गाइस, स्मार्ट वॉच आज की डेट में एक ऐसी चीज बन गई है जिसकी इतनी ज्यादा क्रेजी हाइप है ना मार्केट में। मैंने सोचा क्यों ना इसका पर्दाफाश किया जाए कि एक्चुअली में मार्केट इस इंडस्ट्री के अंदर चल क्या रहा है। देखो, आज की डेट में कोई भी एक नया स्मार्टफोन लेता है तो सबसे पहले उसको लगता है कि अब एक स्मार्ट वॉच तो होनी चाहिए। मार्केट में प्रमोशंस देखोगे तो इस तरीके की प्रमोशंस चल रही है कि 899 रुपए से लेकर के 90,000 तक की स्मार्ट वॉचेस बिक रही हैं। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है बहुत ही ज्यादा बजट वाली स्मार्ट वॉचेस जिस तरीके से मार्केट की जाती है, एंड ये वीडियो एग्जैक्टली इसी बारे में है। तो इस पूरे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। इसमें सबसे पहला जो चीज दिमाग में निकल के आती है वो है व्हाइट लेबलिंग। देखो, किसी कंपनी का नाम नहीं लेना, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो इंडियन मार्केट में इस टाइम पे ऑपरेट कर रही हैं वो व्हाइट लेबलिंग यूज करती हैं। बेसिकली चाइना गए, वहां से एक प्रोडक्ट उठाया, इंडिया लेके आए, उसके ऊपर अपने ब्रांड का ठप्पा लगा के अपनी पैकेजिंग बना के उस प्रोडक्ट को अपने नाम से यहां पे बेच दिया। अब देखो, ऐसे लेबलिंग करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है एंड मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स ये चीज करते हैं। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बल्कि आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी जाओगे तो वहां पे भी आपको टोयोटा एंड सुजुकी का ये सेम कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। सेम प्रोडक्ट जो सुजुकी के ब्रांड में बलिनो के नाम से बिकती है वही टोयोटा में जाके ग्लैंजा हो जाती है, लेकिन प्रोडक्ट सेम बट डिफरेंट। लेकिन ऑटोमोबाइल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पे क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा। लेकिन ये सस्ते बजट वाले चीजों के अंदर जब व्हाइट लेबलिंग की जाती है तो बहुत अच्छे खासे लेवल पे कॉस्ट कटिंग करना या फिर चीजों को मैनिपुलेट करना, मार्केटिंग में ऊट पटांग कुछ भी बोलना, सब कुछ इनके लिए जायज होता है। एंड मेरी प्रॉब्लम और ज्यादा तब बढ़ जाती है इस बात से जब यहाँ पे हेल्थ मेजरमेंट्स की भी बात आ जाती है। एक पॉइंट ना यहाँ पे और निकल के आता है जो कि है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कोई भी टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी टेक गैजेट जब भी बनाया जाता है तो उसके ऊपर बेहतरीन वाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगती है। लेकिन आपको क्या लगता है, जो वॉच आपको 899 या 999 के अंदर स्मार्ट वॉच बोल के बेची जा रही है उसके अंदर क्या R&D लगी हुई है? कौन है जो इन प्रोडक्ट्स की R&D कर रहा है एंड कौन सी R&D यूज हो रही है एक्चुअली इन प्रोडक्ट्स के फीचर्स को इनहैंस करने के लिए? अगर है तो अच्छी बात है। एंड मैं ये भी सोचता हूं कि इन कंपनीज के पास ऐसी कौन सी R&D टीम्स हैं जो हर महीने इतने सारे मॉडल्स निकाल लेती हैं अलग अलग नामों से एंड हर 200 या 500 रुपए के डिफरेंस पे इनके पास कोई ना कोई एक स्मार्ट वॉच है आपको देने के लिए। मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि R&D नाम की कोई चीज नहीं है इन वाले प्रोडक्ट्स के अंदर। रिसर्च बेस बस इतनी सी होती है कि कौन से सप्लायर से कौन सा प्रोडक्ट कौन सी चिपसेट के साथ में उठाया जाए एंड इसको किस नाम से बेचा जाए, अपने मार्जिन कैसे इंक्रीज की जाए, कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकते हैं एंड इसको मार्केटिंग के लिए कौन कौन से चैनल्स यूज करें, यूट्यूब चैनल्स भी एंड बाकी के सोशल मीडिया चैनल्स भी। एक तरफ जहां पे हम ये बजट वाले ब्रांड्स की बात करते हैं जो 1000, 2000, 3000, 4000 तक के स्मार्ट वॉचेस आपको बेचते हैं, दूसरी तरफ आ जाते हैं सुपर प्रीमियम ब्रांड्स जो कि हैं जैसे एप्पल, सैमसंग, गारमिन, फिटबिट। आप नोटिस करोगे कि कुछ तो अलग है इन दोनों कैटेगरी ऑफ ब्रांड्स में। जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं वो साल में सिर्फ अपने 2 या 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं एंड बाकी पूरा साल मेहनत करते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं या तो उनको एनहांस करेंगे या अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को और बेटर कर देंगे या फिर कोई एक ऐसा फीचर के ऊपर सालों साल मेहनत करते हैं जो इवेंचुअली वो लेके आते हैं एंड देन वो प्रीमियम ब्रांड से फीचर कॉपी होकर सस्ते वाले छोटे ब्रांड्स के अंदर आता है। लेकिन एक कॉमन चीज है इन सारी ब्रांड्स में, वो है इनकी वेबसाइट्स। आप वेबसाइट्स पे देखोगे कितनी हाई क्वालिटी की वेबसाइट्स बनी होती हैं, सारी इंफॉर्मेशन, सारी प्रोडक्ट डिटेल, हाई क्वालिटी इमेजेस यूज करके कस्टमर्स को पिच किया जाता है कि भाई ये बेस्ट प्रोडक्ट है। नाउ स्पीकिंग ऑफ वेबसाइट्स, इन स्मार्ट वॉचेस की ब्रांड्स की वेबसाइट्स को देख के आपको ऐसा नहीं लगता कि कितनी सिरदर्दी का काम है अपनी वेबसाइट बनाना, ग्राफिक्स ऐड करना, टेक्स्ट या कुछ भी ई-कॉमर्स करना चाहो अगर अपने डिजिटल कोर्सेज या फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए? भाई इसमें ना कोई सिरदर्दी नहीं है, सिर्फ एक क्लिक का काम है, लिटरली एक क्लिक। थैंक्स टू ओडू आप अपनी खुद की वेबसाइट सिर्फ 10 मिनट के अंदर रेडी कर सकते हो, सिर्फ बेसिक कुछ 4 स्टेप्स को फॉलो करके। सिंपली अपनी ईमेल रजिस्टर करो। फर्स्ट स्टेप में आपको अपनी बेसिक डिटेल्स एंटर करनी होती है जैसे कि टाइप ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा। सेकंड स्टेप में फ्रॉम द गिवन कलर पैलेट आप अपनी चॉइस के कलर्स चूज करो या फिर अपना लोगो भी अपलोड कर सकते हो एंड एआई की हेल्प से ओडू आप ही के कलर्स को इंटीग्रेट कर देगा। थर्ड स्टेप में आप पेजेस एंड फीचर्स को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो एंड लास्ट स्टेप में आउट ऑफ द 3 थीम ऑप्शंस सिलेक्ट कर लो कि आपको अपनी वेबसाइट कैसी दिखने में चाहिए। एंड जस्ट लाइक दैट इन 4 स्टेप्स को यूज करके आपकी वेबसाइट बिल्कुल रेडी है एंड देन आप अपनी वेबसाइट को फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे ब्लॉक्स ऐड करना बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, फॉन्ट्स चेंज करना, इमेजेस ऐड करना या फिर पेजेस एंड फीचर्स को ऐड करना एक्सेट्रा। एंड योर वेबसाइट इज लाइव फॉर फ्री। यस, बेस्ट पार्ट ये है कि ओडू की तरफ से होस्टिंग बिल्कुल फ्री है एंड फर्स्ट ऐप इज फ्री फॉर लाइफ, साथ में अपना कस्टम डोमेन भी इजीली कनेक्ट कर सकते हो। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, चेकआउट जरूर करना ओडू एंड अपनी वेबसाइट बना के लिंक मुझे जरूर भेजना
मैं भी देखना पसंद करूंगा कि आपकी क्रिएटिविटी किस लेवल पर है, एंड मे बी आई टर्न इनटू योर कस्टमर रियल सून, हु नोज। नाउ बैक टू आवर स्मार्ट वॉच टॉपिक। अगला टॉपिक यहाँ पे मेरे हिसाब से निकल के आता है सेफ्टी फीचर्स। क्या आपको पता है ये जो बजट वाली स्मार्ट वॉचेज हैं, अगर इनके ऊपर कोई R&D नहीं हो रहा तो यहाँ पे क्या कोई सेफ्टी मेजर भी लिया जा रहा है? सेफ्टी मेजर में इस एंगल में कह रहा हूं कि इन स्मार्ट वॉचेस के अंदर बैटरीज लगी हुई हैं, क्या उन बैटरीज को कोई चेक कर रहा है? सेफ्टी के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? क्योंकि ये प्रोडक्ट्स रेडिली कहीं से उठा के सीधा मार्केट में डंप किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक सेफ्टी मेजर कंसर्न है। इस तरह के प्रोडक्ट्स में बैटरी से रिलेटेड क्या सेफ्टी स्टेप्स लिए जाते हैं ये किसी को नहीं पता, एंड ना ही इसके बारे में कोई बात करता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स अचानक से ये वॉच की बैटरी की सेफ्टी की क्यों बात कर रहा हूं। ये मैं भी शॉक हो गया था जब मैं डिगिंग कर रहा था इस टॉपिक के ऊपर, तो पता चलता है कि चाइना से एक अपडेट निकल के आया जहां पे एक 4 साल की छोटी बच्ची के हाथ में जब इस तरीके की कोई सस्ते बजट वाली वॉच पहनी हुई थी, उसने उसकी कलाई पे वो बैटरी वहां पे एक्सप्लोड हो गई एंड उसको 3rd डिग्री बर्न हो गया क्योंकि उसकी सो कॉल्ड स्मार्ट वॉच ब्लास्ट कर गई थी। अगर आपको वेरीफाई करना हो तो इस न्यूज का लिंक वैसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट कर सकते हो आप। सो क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि एक नॉर्मल फिटनेस बैंड या फिर कह लो कि वॉच दिखाने वाले बैंड को हमको इस मार्केट में स्मार्ट वॉच बोल के बेचा जा रहा है। देखो, एक स्मार्ट बैंड को स्मार्ट वॉच बनने के लिए बेसिक से कुछ सेंसर्स चाहिए होते हैं। एक बेसिक से बैंड को 5 सेंसर्स की नीड है अगर उसको स्मार्ट वॉच में कन्वर्ट करना है या फिर एक स्मार्ट वॉच कहलाने लायक बनाना है। तो वो 5 सेंसर्स कौन से हैं? एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, हार्ट रेट सेंसर, जीपीएस एंड बैरोमीटर। अब जीपीएस एक सब्जेक्टिव है क्योंकि कम बजट की अगर कोई वॉच है तो उसके अंदर जीपीएस हट भी जाता है, एंड डिपेंडिंग ऑन प्राइस जैसे जैसे रेंज ऊपर जाती है वहां पे जीपीएस ऐड हो जाता है। अब आप जितनी भी बजट वाली कंपनीज देखोगे ना, वो मार्केटिंग कैसे करती हैं कि भाई 100-150 फीचर गिना देंगे आपको, जबकि उसके अंदर मेजर सेंसर सारे मिसिंग होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक इमेज दिखाता हूँ, आप देखिए इनकी खुद की वेबसाइट पे, किसी एक रैंडम ब्रांड की है, मैं यहाँ पे नाम किसी का कोई मेंशन नहीं करूंगा। फीचर्स 100 से 150 मेंशन है, लेकिन सेंसर्स वही गिन चुन के 3 लगा दिए हैं। एंड मुझे ऑल्सो एक प्रॉब्लम है ब्रांड्स के गलत फेक मार्केटिंग वर्ड से, जैसे कि जेनरिक मार्केटिंग वर्ड्स, या फिर मैं फेक की जगह पे जेनरिक मार्केटिंग वर्ड्स कहूंगा, जैसे कि ब्राइट स्क्रीन। अब कितनी ब्राइट स्क्रीन है क्या कौन बताएगा? मतलब यूजर को क्या पता कि ये ब्राइट स्क्रीन कितनी ब्राइट है? मुझे क्या पता, कोई ब्राइट कम लग रहा है, कोई ज्यादा लगता है। आपके लिए हो सकता है वो ब्राइट ज्यादा हो, किसी के लिए कम हो। भाई एटलीस्ट नंबर्स में बताना चाहिए ना कि पीक ब्राइटनेस इतनी है, तो बंदे को एक पता है कि इतना स्टैंडर्ड है। अगर उसको ज्यादा पसंद होती है तो वो किसी और मॉडल पे स्विच करेगा, अदरवाइज उसके लिए वही ज्यादा है तो वो बेहिचक होकर खरीद सकता है। ऑल्सो यहाँ पे आप देखोगे कि FAQs में कैसे घुमाया जाता है। ब्रांड्स बोलते हैं कि आपके स्मार्ट वॉच से आपका फोन ट्रैक हो सकता है। अब ये काइंड ऑफ एक वर्ड प्ले है, थोड़ा ग्रे एरिया है, बट देन वी कांट फाइट कि आपने कुछ गलत बोला है। बट बात यह है कि हमको सेंसिबल बनना है कि हम खरीद क्या रहे हैं। जब वॉच के अंदर जीपीएस ही नहीं है तो वो फोन को कैसे ट्रैक कर सकता है? सो इसका सिंपल सा आंसर ब्रांड्स की तरफ से ये होता है कि हमने वॉच के अंदर ब्लूटूथ दिया हुआ है, ब्लूटूथ से आप अपना फोन कनेक्ट करिए, तो इस ब्लूटूथ रेंज के अंदर 10 मीटर के अंदर अंदर आपका जहां भी फोन होगा आप उसको रिंग कर सकते हैं। तो ये इनके हिसाब से लाइव ट्रैकिंग हो जाती है। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ जाता है इन स्मार्ट वॉचेस के लिए, वो है सॉफ्टवेयर अपडेट। बेसिकली इनके अंदर चल क्या रहा है, एक यूआई चल रहा है, जो अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग नाम के यूआई इसके अंदर चला रहे हैं, एंड ऑलमोस्ट हर ब्रांड ने अपनी एक रिस्पेक्टिव ऐप बना ली है आजकल, जो इसके साथ उनकी वॉचेस कनेक्ट होकर फीचर्स को आपको शो कर देते हैं या फिर यूजेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। अब इन वॉचेस के अंदर जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है उसका क्या अपडेट आएगा, कभी नहीं आएगा, क्या वो बेटर हो पाएंगी ओवर द टाइम सॉफ्टवेयर के OTA अपडेट से? नहीं, क्योंकि इनके अंदर कोई सॉफ्टवेयर की सर्विस नहीं दी जाती है जो अपडेट से ये लोग बेटर कर पाए। अब क्योंकि सॉफ्टवेयर का कोई सपोर्ट नहीं है, या फिर इन कह लें कि नकली स्मार्ट वॉचेस जो है ना, इनके लिए कोई थर्ड पार्टी ऐप सपोर्ट भी नहीं होता। इनकेस अगर आप एक Wear OS या फिर Google OS की एक वॉच को चेकआउट करो तो वहां पे आप बहुत सारी मल्टीपल एप्स को इंस्टॉल कर सकते हो अपनी वॉच के ऊपर, एंड देन उनको यूज कर सकते हो। बट इन वाली बजट वॉचेस के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज करो। ये सिर्फ आपको खाली नोटिफिकेशन दिखाने के लिए, जो 2-4 एप्स इनकी कनेक्टेड रहती हैं, आपके मैसेजेस या फिर फोन पे कोई मिस्ड कॉल आ गया, सिर्फ यही काम हो पाएंगे आपके इन सस्ती वाली स्मार्ट वॉचेस पर। आपको भी शायद पता होगा कि ये जितनी भी सुपर बजट वाली 2-3 हजार रुपए के अंदर अंदर जितने भी वॉचेस आते हैं, इनके अंदर जो हार्ट रेट सेंसर होता है ये एक्चुअली में वर्क नहीं करता। आपको जो एक्यूरेसी वाले मेजरमेंट्स चाहिए वो नहीं मिलते, एंड ये बहुत स्मार्ट प्ले करते हैं क्योंकि एक छोटा सा एस्टेरिस्क लगा के अपने प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन
स्पेसिफिकेशन के पेज पे ये लिख देते हैं कि ये जो मेजरमेंट्स हम दे रहे हैं ये किसी भी मेडिकल यूज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, या फिर मेडिकल यूज के लिए इसको रेफर मत करना। भाई हार्ट रेट सेंसर है, इसको आदमी किसके लिए यूज करेगा? मस्ती मजाक के लिए, मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज करेगा ना, जब पता चले कि भाई हार्ट रेट की क्या पोजीशन चल रही है। एंड इस जगह पे एक फेक सेंसर या फिर एक एल्गो लगा दिया जाता है जहां पे कुछ भी रैंडम नंबर्स दिए जाते हैं सस्ते वाले वॉचेस के अंदर, जो कुछ भी नंबर्स हमको शो करते हैं, हमको वो लग रहा होता है कि, या फिर कंज्यूमर को लग रहा होता है कि वो उनकी एक्चुअल हार्ट रेट है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ऑनलाइन कुछ 2 से 3 ब्रांड्स की स्मार्ट वॉचेस मंगाई एंड उनके ऊपर एक टेस्ट करने की कोशिश करी कि इनके हार्ट रेट सेंसर्स क्या मेजरमेंट्स देते हैं। पता ये चला कि नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर ये हार्ट रेट सेंसर्स कुछ भी रैंडम नंबर्स फेंकते रहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि जब नॉन लिविंग थिंग्स का कुछ भी नंबर दे रहे हैं तो इंसानों का तो क्या ही करेंगे। अब हार्ट रेट के बाद जो सेकंड सेंसर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे हेल्थ कैटेगरी में, वो है ट्रैकिंग फीचर्स, या जिसको आप कह लो पेडोमीटर, जिसमें बोलते हैं कि आपके स्टेप्स को ये ट्रैक करेगा, काउंट करके बताएगा, मेजर करेगा कि आप कितना जॉग, वॉकिंग या फिर रनिंग करते हो। एंड शॉकिंगली इसके अंदर भी रिजल्ट्स काफी डिस्टर्ब्ड थे, मतलब एक स्टेप चल रहे हैं तो वो 10-12 स्टेप तक अपडेट ही नहीं हो रहा है नंबर। इससे मुझे ये समझ में आया कि पेडोमीटर शायद इस सेंसर की चिप अंदर लगी नहीं है, एंड ये भी कुछ तो एल्गो या फिर जायरोस्कोप को यूज करके ट्राई कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो वॉकिंग स्टेप्स हैं उसको सिमुलेट कर सकें। अब मान लो कोई एक ऐसा बंदा है जिसको बहुत ज्यादा हेवीली स्पेंड नहीं करना वॉचेस के अंदर, लेकिन वो इनकी मार्केटिंग गिमिक को देखे कि भाई पेडोमीटर है, इसके अंदर आप सब कुछ ट्रैक कर पाओगे, वो डाइट कॉन्शियस भी है बंदा, एंड फिर वो उस स्मार्ट वॉच को खरीद के सोच रहा है कि भाई मैं इससे सारी ट्रैकिंग कर लूंगा कि मुझे कितने स्टेप्स रोज चलने हैं, कितनी कैलोरीज बर्न करनी है, अपनी स्लीप को ट्रैक कर लूंगा। सब कुछ एक डाइट कॉन्शियस बंदे के लिए ये फेक साबित हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो एक और चीज जो काफी डिस्टर्बिंग है इस तरीके की बजट वाली स्मार्ट वॉचेस के अंदर, वो है फेक मार्केटिंग। आप देखोगे मार्केट जब ये कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट वीडियो दिखाते हैं या फिर कुछ ब्रोशर्स वगैरह के अंदर इनके बहुत ही हाईलाइटेड तरीके से, सुंदर तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को फीचर करते हैं। इमेज ऐसी शो हो रही होती है कि कोई बेजल ही नहीं है इस वॉच के अंदर, एंड कितनी सीमलेस, इतनी बड़ी, इतने डीप ब्लैक कलर्स के साथ ये वॉच कलर्स को प्रोड्यूस कर रही है। साइड में थोड़ा कर्व है, एज टू एज डिस्प्ले है, मतलब मस्त मजा ही आ जाए फोटो देख के। मगर सच्चाई तो ये है कि एमोलेड एक एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है। मोस्टली बजट वॉचेस के अंदर आईपीएस पैनल ही मिलता है, मोटे मोटे बेजल्स मिलते हैं, जिससे हमारा एक्सपीरियंस अच्छा लगने की जगह वो वॉच हमको खराब लगने लगती है। ऑल्सो आपको ध्यान हो, कुछ ब्रांड्स हमारे पूरे मार्केट के अंदर एंड्रॉइड पूरे के पूरे ओएस को लेके आ गए हम अपने स्मार्ट वॉचेस के अंदर, और ये प्रमोट कर रहे थे कि भाई आप YouTube देखो, आप गेम्स खेलो अपनी वॉच के अंदर, आप सारा एंड्रॉइड वाईफाई कनेक्ट करो, पता नहीं क्या क्या सब कुछ, पूरा एक एंड्रॉइड फोन वाली जो चीज है वो पूरी डाल दी हमारे स्मार्ट वॉच के अंदर, एंड देन उसको बोल रहे हैं कि भाई आप इन सब का मजा लो। भाई इतनी सी स्क्रीन, 1.5 इंच की स्क्रीन के अंदर आप क्या YouTube देख लोगे, आप क्या उसके अंदर गेम्स खेल लोगे, जिसके अंदर एक उंगली जो है आपकी वो 60 to 70% ऑफ द स्क्रीन को कवर कर लेती है। सो इस तरीके के फेक मार्केटिंग जो होती है या फिर जबरदस्ती हाइप करने वाली जो मार्केटिंग होती है ना, उससे थोड़ा बच के रहा करो। एंड मैंने इसी काइंड ऑफ सिमिलर एक वॉच के ऊपर भी वीडियो भी बनाया था पहले, चैनल पर लिंक कर दूंगा, चाहो तो जाके आप जरूर देख लेना। एक और मजे की बात बताऊं, इस तरीके के जितने भी स्मार्ट वॉचेस है ना, अगर उसमें आपको कोई वारंटी क्लेम हो भी रही है तो वो वॉच आपको कभी भी रिपेयर होके नहीं मिलेगी, हमेशा आप देखोगे चेंज होके या फिर रिप्लेस होके मिलती है। इवन कई बार तो किसी ब्रांड के साथ ऐसा भी एक्सपीरियंस देखा गया है कि अगर आपने 2000 रुपए की स्मार्ट वॉच खरीदी एंड बाय चांस वो 4 से 6 महीने के अंदर खराब हो गई, आपने वहां पे वारंटी के लिए क्लेम डाला, अब वो बोल रहे हैं कि जो आपने खरीदी थी वो तो हमारे पास स्टॉक में है ही नहीं। अब आप आज जो हमारा मॉडल लाइव सेल पे चल रहा है उस रेट का जो तब चल रहा था, तो आप उसको एक्सचेंज में ले सकते हो। आपको पसंद है नहीं है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक स्मार्ट वॉच के लिए मार्केट में निकले हो ना, तो मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि आप एक प्रीमियम ब्रांड की तरफ जा सकते हो। लाइक अमेजफिट के अच्छे वॉचेस रहते हैं, हालांकि उनके भी बजट वाली वॉचेस के अंदर ये कुछ इश्यूज हैं जो मैंने इस पूरे वीडियो के अंदर मेंशन करे, लेकिन अदरवाइज आप प्रीमियम ब्रांड्स की तरफ देख सकते हो, जैसे कि सैमसंग, गूगल, गार्मिन, एप्पल, इन तरीके के ब्रांड्स के अंदर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब अगर बजट नहीं है एंड आप इन सारे फैक्टर्स से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई ये जो चीजें बताई गई नेगेटिव्स, तो फिर आप कोई भी चूज करो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये कुछ था मेरा पूरा टेक इस स्मार्ट बैंड या फिर स्मार्ट वॉचेस को लेके, जो इस टाइम पे मार्केट में काइंड ऑफ फेक मार्केटिंग चल रही है। आई होप आप अपनी अगली जो स्मार्ट वॉच लो वो काफी अच्छे से रिसर्च करके, इन चीजों को ध्यान में रख के, अपने बजट को अच्छे से एलोकेट करके, वैल्यू फॉर मनी ढूंढ के मार्केट में से तब इन्वेस्ट करो किसी भी अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर जो आप डेली अपने शरीर के साथ में उसको यूज करने वाले हो। सेफ्टी मेजर्स भी हैं,
क्वालिटी भी है, आफ्टर सेल सर्विस भी है, एंड एक टाइम स्पैन भी देखना कि कितने साल तक आपकी वो चीज चलेगी, फिर भले वो बैटरी बैकअप हो, सॉफ्टवेयर अपडेट्स हो या फिर और भी सारी चीजें। सो आई होप आपको मजा आया हो इस वीडियो के अंदर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सगास्टिक, सी या एंड गुड बाय।